नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। संविधान के ऐसे प्रश्न जो भ्रम में डालने वाले होते हैं, क्योंकि वो प्रश्न एक जैसे होते हैं, उनमें बारीक अंतर होता है और उस बारीक अंतर की वजह से उत्तर बदल जाता है। तो अब हमें इस श्रृंखला में प्रत्येक रविवार यानी संडे को और भ्रम में डालने वाले प्रश्न हैं उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न हमारा गलत न हो जाए। तो अब सबसे पहले आज हमें अपने संविधान सभा है उसमें सदस्य संख्या के बारे में प्रश्न बनते हैं, पहले उसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी। तो कैबिनेट मिशन योजना नाम आ जाए चाहे सीधा आ जाए कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी, तो इसमें 389। तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी, 389। लेकिन अगर यह आ जाए कि माउंटबेटन योजना के तहत, आप सभी को विदित होगा कि माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाक विभाजन हुआ था और इसी योजना के तहत ही भारत स्वतंत्र हुआ था। तो जब अपना संविधान सभा का गठन हुआ था उस दौरान भारत और पाकिस्तान एक थे, अखंड थे, इसलिए 389 सदस्य थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों की अलग अलग संविधान सभा हो गई, तो भारत स्वतंत्र होने के पश्चात यानी भारत पाक विभाजन के पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी प्रस्तावित होगी। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत स्वतंत्र हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत में संविधान सभा की प्रस्तावित सदस्य संख्या 324। ये प्रस्तावित थी, अंतिम नहीं थी, इस बात का ध्यान रखना है। लगभग इतनी हो सकती है, ये प्रस्तावित थी, अनुमानित थी। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद में भारत के अलग से संविधान सभा बनी, उसमें 324 सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता के पश्चात या भारत पाक विभाजन के पश्चात कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तब यहां पर उत्तर होगा 299। तो 389 जो सदस्य संख्या थी वह तो भारत पाक एक था तब के लिए थी। फिर माउंटबेटन योजना में कितनी प्रस्तावित की, 324। लेकिन फिर शेष कितनी रही, 299। अब इसके बाद में प्रथम बैठक जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें भाग लेने वाले सदस्य कितने थे, यह भी थोड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साथियों, इसमें पहली जो बैठक 9 दिसंबर को हुई थी उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 299 में से 207 सदस्यों ने भाग लिया था। सॉरी, ये 389 में से 207, क्योंकि ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तब भारत और पाकिस्तान एक ही था। इसके बाद में अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बारीक अंतर रहेगा, ये प्रथम बैठक है और अगर प्रथम अधिवेशन आ जाए तब उत्तर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 से लेकर और ये 23 दिसंबर 1946 तक चला था। तो इस पूरे में कितने सदस्यों ने भाग लिए, तो जो 9 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें तो 207 ने भाग लिए थे, लेकिन पूरे अधिवेशन में 4 सदस्य और बढ़ गए थे। इसलिए अगर कुल अधिवेशन में आ जाए तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। तो अब यहाँ पर देखो बारीक अंतर क्या है, प्रथम बैठक आए तो 207 होगा और प्रथम अधिवेशन या सत्र आए तो 211 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बैठक और अधिवेशन में क्या अंतर होता है। एक अधिवेशन में कई बैठक हो सकती है, हो सकता है वो अधिवेशन एक बैठक का भी हो सकता है वो अधिवेशन 10 बैठक का हो सकता है वो 30 बैठक का हो, कितने का भी हो सकता है। जैसे अपन एक अनुमानित ले लेते हैं, जैसे अपना पहला अधिवेशन हुआ था ये 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ था, इसमें कितनी बैठकें हुई वो अलग है इसमें। तो अधिवेशन या सत्र एक ही बात है, तो जितनी बैठकें मिलकर के और जो बैठक कुल होती हैं उसे हम अधिवेशन या सत्र बोल सकते हैं। 9 दिसंबर को जो हुआ वो अधिवेशन नहीं था, 9 दिसंबर को वो एक बैठक थी और 9 से 23 तक होगा तब उसे अधिवेशन या सत्र कहेंगे। तो बैठक और अधिवेशन में ये अंतर है।
इसके बाद में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे? तो ये 299 रहे थे अपने, इनमें से 15 सदस्य अब्सेंट थे, तो 284। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से अपने संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या के बारे में सभी प्रकार के प्रश्न इसमें आ गए हैं। इसके बाद में 2 नंबर, इनकी जो बैठकें कब कब हुई, बैठक से संबंधित प्रथम और अंतिम से संबंधित जो बारीक अंतर के प्रश्न हैं उनका उल्लेख करते हैं। अब देखो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात और पहली बैठक, तो पहली बैठक का तो हमें पता चल गया। प्रश्न आएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 ने। लेकिन पूरे अधिवेशन में कितने ने लिया? यहाँ पर 211 ने। इसके बाद में भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता नाम आ जाए तो यहाँ पर उत्तर चेंज हो जाएगा। इस स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो अपना भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 उस अगस्त महीने को छोड़ने के बाद में जो 31 तारीख आती है उसी दिन हुआ था। तो अगस्त के बाद में सितंबर आता है, सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, तो 31 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात पहली बैठक हुई। इसे याद रखने के लिए अगस्त के बाद में जो 31 का महीना आएगा उस अंतिम दिन, तो अगस्त के बाद में 31 दिन का महीना अक्टूबर ही आता है और उस अंतिम दिन 31 अक्टूबर 1947 को। यहाँ पर ये बहुत ही बारीक अंतर का प्रश्न है और इसमें बहुत बार विद्यार्थी भ्रम में रह जाते हैं कि संविधान निर्माण की अंतिम बैठक कब हुई। ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न आ रहा है संविधान निर्माण, तो निर्माण तो 26 नवंबर 1949 तक हो गया था, तो संविधान निर्माण की अंतिम बैठक में उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक, यहां पर संविधान सभा की अंतिम बैठक है, यहां पर निर्माण से मतलब नहीं है। तो संविधान निर्माण आए, देखो इसकी वजह से उत्तर चेंज हुआ है। निर्माण आए तो 26 नवंबर 1949 और संविधान सभा की अंतिम बैठक आए तो यहां पर 24 जनवरी 1950। इस प्रकार से यहां पर ये बारीक अंतर का प्रश्न है। तो अब हम अगर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो उत्तर क्या होगा? 24 जनवरी। अगर संविधान निर्माण की अंतिम बैठक आ गया तो 26 नवंबर 1949। अब इसके बारे में एक प्रश्न आता है कुल बैठक, तो अब प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई, कुल अधिवेशन कितने हुई? तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन आए तो 12 उत्तर। कुल अधिवेशन कितने हैं? 12। अब यहां पर आ जाए कि संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई, तो किताबों में ये अलग अलग दे रखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल अधिवेशन आए तो 12 है, कुल बैठक आए तो 167 है। अधिवेशन कितने हुए? 12 और बैठक कितनी हुई? 167। लेकिन यहां पर अगर प्रश्न यह आ जाए 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक कुल कितने अधिवेशन और कितनी बैठक हुई, तब यहां पर एक एक कम कर देंगे, क्योंकि जो अंतिम 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था वो केवल एक दिन का ही अधिवेशन था, यानी एक ही बैठक हुई थी। तो 26 नवंबर की बात चल रही है तो उसमें 24 जनवरी 1950 वाला हटा देंगे, एक दिन की बैठक एक दिन का अधिवेशन। तो यहाँ पर अधिवेशन यहाँ पर 12 है तो वो 11 हो जाएंगे और यहाँ पर बैठक 167 थी तो 166 हो जाएंगी। इसी क्रम में हमने पूरे संविधान में जो हमारे भ्रम में डालने वाले प्रश्न हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों इस कोरोना के काल में विशेष ध्यान रखिए, आप धैर्य बनाते हुए अपने हौसले को जायज रखते हुए हमें इस कंपटीशन में सफल होना है। कोरोना के बाद में जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होना है, यह आपने ठान लिया है तो आप सफल अवश्य होंगे। धन्यवाद साथियों।